afternoon, ma'am. Good afternoon. चलो आज हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा ना, या फिर डाउट्स है पहले वाले से? बताओ। मैक्सिमा मिनिमा मैम। मैक्सिमा मिनिमा, ओके। चलो सबको ज्वाइन कर लेने दो, रुक जाते हैं 2 मिनट। सब लोग अपना कैमरा ऑन करो ना। हमेशा नेटवर्क ही इशू रहता है आप लोगों का। मैम बोलिए। मैम, in maths all the questions will be in form of MCQ. आई थिंक ये इंफॉर्मेशन मैंने बहुत पहले दी थी। Ma'am, yesterday or in the newspaper also it was written there, ma'am. न्यूज़पेपर में बहुत लेट से आया है ये इंफॉर्मेशन। How did you know that? बहुत पहले ही कहा था। Yes, कहा था या नहीं? yes, ma'am. प्रोग्राल का स्टेटमेंट आया था, उसी दिन था कि ऑनर्स के जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो कोर कोर्स है, वो आपका जैसे एग्जाम होता है वो होगा, और ऑब्जेक्टिव होगा जो भी कंपोजिशन पेपर और सब्सिडियरी पेपर है वो। Ma'am, so each question will be of I guess 2 marks at least. 250. 2 और 3 मार्क्स डिपेंड करता है ना ऑन द टोटल 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स को डिवाइड करना है, ऑब्जेक्टिव 3 और 4 जो भी होगा, एटलीस्ट 2 तो होगा ही, मिनिमम 2। जो इन्फॉर्मेशन मिली है आप लोगों को उसमें क्या लिखा गया है? ये Only it is being informed that all the questions will be in form of MCQ. Nothing was published regarding the marks of each class, each question, ma'am. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द मार्क्स। ये जो Then है वो किसके थ्रू दिया गया है? यूनिवर्सिटी के थ्रू और कॉलेज के थ्रू और समथिंग एल्स, कुछ ऐसा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू? by the university itself, ma'am. बाय द यूनिवर्सिटी, ओके। सो यूनिवर्सिटी ने अब रिलीज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये पहले से आ चुका था। all subsidiary papers objective ही होगा सर। On yes, in all subject, all subsidiary paper. That is mathematics, and what is the other subject? English and Hindi. English, ma'am. English and Hindi is composition paper, no? It is composition paper. Subsidiary is something different. Mathematics के सिवा और कुछ पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो अपने पेपर कोर्स के सिवा? क्या क्या पढ़ते हो? हिंदी इंग्लिश तो छोड़ दो, हिंदी इंग्लिश कंपोजिशन में कंसिडर किया जाता है। English and maths, ma'am. मैथ्स, इंग्लिश एंड मैथ्स, Yes, ma'am. Besides the honors paper. ओके। सो कंपोजिशन एक ही सब्सिडियरी है, दैट मींस या फिर इंग्लिश को भी कंपोजिशन लेते हो, पता नहीं। हिंदी एक कंपोजिशन पेपर होता है, बाकी पता नहीं क्या है आपका, मुझे नहीं पता। जो भी सब्सिडियरी वर्ड सब्सिडियरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंपोजिशन वर्ड कंपोजिशन होता है। हिंदी एंड इंग्लिश जनरली कंपोजिशन में आता है, साथ में सब्सिडियरी में भी लिया जा सकता है, बट आपका क्या है वो मुझे नहीं पता। And generally there are 2 subsidiary subjects. 50-50 इंग्लिश हिंदी भी है। 100, ma'am. No ma'am. 100 टोटल, तो 100 कंपोजिशन हिंदी है, आप सब्सिडियरी इंग्लिश ले रहे हैं। हाँ, देन इंग्लिश जो होगा वो सब्सिडियरी होगा। कंपोजिशन
पेपर के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है शायद, है? No, ma'am. सिर्फ सब्सिडरी है तो मैथ्स इसमें वही हो शायद। चलो ठीक है, हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ ले। तो मैक्सिमा और मिनिमा जो पॉइंट्स है वो किसी भी कर्व, अच्छा ये बताइए डिफरेंशिएशन जो पढ़ रहे थे वो क्या देता था? एरिया अंडर कर्व। Yes, ma'am. अब एरिया का जो सरफेस होगा वो किसी पॉइंट पे मैक्सिमम और किसी पॉइंट पे मिनिमम हो सकता है। इसी टर्म को हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एरिया का वैल्यू, जैसे मान लो कभी कभी कर्व होता है ना, कुछ प्लेन सरफेस है कुछ ऐसा, और यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है बहुत गहरा है, कोई पॉइंट बहुत ऊंचा है, जैसे अर्थ का सरफेस ले लो, कोई पॉइंट बहुत ज्यादा ऊंचा दिखता होगा, जैसे क्या है, हिमालय वगैरह। कोई पॉइंट है जहाँ बहुत डेप्थ होगा, तो वो पॉइंट्स हैं मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन करते हैं। और इसे हम मैथमेटिकली जो डिफाइन करते हैं वो डेल या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा वो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स देता है। तो अब देखो, लिखो इसको, इस टर्म को लिखते चले जाइए कुछ पॉइंट्स, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस बनाते चले जाएंगे तो समझ में आता चला जाएगा। चलो लिखो तो, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। टू वेरिएबल फंक्शन मीन्स वही फंक्शन जो हम लोग लेते हैं जनरली, y is equal to fx, where one variable is x and another variable is y. Yes. So maxima and minima for two variable function. Working rule उसका लिखिए, number one, write the given equation. Number one, write the given equation or function z is equal to fxy. एक्सक्यूज मैम, हाँ बोलिए। मैम एक बार और बोलिएगा स्टार्ट से। स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके लिखिए, maxima and minima for two variable function. Maxima and minima for two variable function. और टू वेरिएबल फंक्शन आपका क्या होगा, इन दोनों वेरिएबल के कंपोजिशन से एक तीसरा फंक्शन बनेगा। ठीक है, बोलो क्या हुआ? मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल फंक्शन, उसी का हम वर्किंग रूल लिख रहे हैं। फर्स्ट नंबर वन, राइट गिवन फंक्शन z is equal to fxy. Z is equal to fxy, this term। ठीक है, साथ में लिखते चले जाइए, फाइंड del z by del x, find del z by del x and del z by del y। पहला स्टेप ये होगा, जो फंक्शन हमारे पास टू वेरिएबल फंक्शन होगा, you have to find del x, del z by del x, partial derivative of x and partial derivative with respect to y। ये दोनों हमें पहले स्टेप में करना है। Then again second step, put del z by del x, put del z by del x is equal to 0। ठीक है, ये सेकंड है आपका। देन एंड del z by del y is equal to 0। ठीक है, ये दूसरा स्टेप होगा। साथ में ये दोनों जब आप पुट कर लेंगे तो देखो,
ये जो एक बना एक इक्वेशन ये बनेगा हमारे पास, दूसरा इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है। और दोनों का RHS जो है वो क्या है, इक्वल है। LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेट हम करेंगे। अब लिखिए इसी में सॉल्विंग, सेकेंड स्टेप में ही सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we have to find Ma'am, solving equation 1 and 2। ये ऐसे स्टेप में लिखने से ना आप लोगों को ज्यादा आराम से सॉल्व करने में क्वेश्चन होगा, फिर वर्ड्स और बहुत ज्यादा स्टेप लिखोगे तो उससे कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे लिखने से ना आसान हो जाएगा बनाना, समराइज्ड वे में लिख देने से। सॉल्विंग इक्वेशन है 1 and 2, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में भी ये भी लिखना, x इज इक्वल टू a आया मान लो, एंड y इज इक्वल टू b, कोई भी वैल्यू आएगा, एक से ज्यादा वैल्यू भी आ सकता है। आपको पता है एसिम्प्टोट वगैरह में हमें x का वैल्यू अलग अलग आता था ना भाई, तो वैसा भी आ सकता है। बट मान लीजिए एक वैल्यू है, x से ज्यादा आएगा तो उसके बाद भी वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। बट मान लो एक आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर एक से ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे उसके बाद देखते हैं। सो सपोज x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ, suppose x is equal to a and y is equal to b is the solution of the given equations. Solution of the given equations. The point AB जो आया है सॉल्व करके, the point AB is called the critical point. The point AB is called the critical point of the surface. The point AB is called the critical point of the surface. किसका surface? fx Y लिख दीजिए, of the surface fxy, ठीक है। ये आप कहाँ पहुंचे हैं अभी तक, सेकेंड स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड स्टेप में डिफरेंशिएट करके जीरो के से इक्वेट कर देना है, वैल्यू ऑफ x एंड y निकालना है एट पर्टिकुलर पॉइंट। जो ए बी निकला है दैट पॉइंट इज नोन एज, क्या पॉइंट है वो, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। नाउ मूव टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में जो है हमें क्या करना है, एक टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं r, एंड दैट r इज इक्वल टू डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म डिफाइन किया गया है। एक टर्म डिफाइन किया गया है r इज इक्वल टू डेल स्क्वायर z डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर एक्स, सॉरी डेल एक्स स्क्वायर। दूसरा टर्म डिफाइन किया है s, and that s is equal to del square z, second derivative of z, with respect to del z, sorry del x and del y. This is s. and एक नया टर्म और डिफाइन किया गया है, that is t, and this is equal to del square z divided by del y स्क्वायर। चलो ये तीन टर्म डिफाइन किया गया है। एट साथ में लिख दीजिएगा, ये तीनों टर्म डिफाइन किया गया है एट पॉइंट। एट पॉइंट क्या था हमारे पास, पॉइंट P जो कि क्या था A एंड B, उस क्रिटिकल पॉइंट पे। यस, क्लियर है, बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आर एस और टी मैम सेकंड डेरिवेटिव के लिए डिफाइन किया गया मैम। हाँ सेकंड डेरिवेटिव है r का। जब z का डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x,
देन उसको r डिफाइन कर, जब उसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एक बार और विद रिस्पेक्ट टू y दूसरी बार, देन दैट फंक्शन इज डिफाइंड एज s. s को हम डिफाइन कर रहे हैं, t तब कर रहे हैं जब y के रिस्पेक्ट में हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, दैट ऑल आर पार्शियल डेरिवेटिव. Yes, ma'am. और ये सारा डेरिवेटिव जब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, देन डिफरेंशिएशन के बाद हमें ये पॉइंट का वैल्यू रख देना है, तब आर एस टी डिफाइन हो रहा है. क्लियर? क्वेश्चन में हम लोग करेंगे आगे, बट Yes. डिफरेंशिएशन करके जो निकालोगे, जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट पे x का वैल्यू a एंड y का वैल्यू b रखोगे, तब जो टर्म आएगा दैट इज नोट फॉर x, मतलब r s एंड ऑल. थर्ड स्टेप भी क्लियर? नाउ फोर्थ स्टेप, Yes. calculate RT minus s स्क्वायर. समझ गए क्या करना है? R इंटू टी, जो आपने ये R यहाँ डिफाइन किया है, दिस S एंड T ये जो डिफाइन किया है ना, इससे आपको ये फैक्टर कैलकुलेट करना है, RT माइनस एस स्क्वायर, R इंटू टी माइनस एस स्क्वायर, and examine the following cases, and examine the following cases. ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर कर लो, जो भी आर का वैल्यू आया हो, जो भी टी का वैल्यू आया हो, एस स्क्वायर का जो वैल्यू आया हो, कैलकुलेशन कर दीजिए, एंड एग्जामिन द फॉलोइंग केसेस. अब क्या केसेस अराइज होने वाले हैं? सो केस नंबर 1 ए डाल दीजिए, 1 2 3 4 हम लोग नंबर डाल रहे थे. तो फर्स्ट केस, when RT minus s square is greater than 0, when RT minus s square is greater than 0 and R is greater than 0, then the point क्या आया था? AB ना? Then the point AB is minima. Then the point AB is minima. मिनिमा वर्ड लिखेंगे, MINIMA. ठीक है. नेक्स्ट है, इसी में ये मिनिमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? F XY जो होगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम. तो लिख सकते हैं दिस पॉइंट इज मिनिमा एंड FXY इज मिनिमम. बोलो, कोई प्रॉब्लम? Excuse me. हाँ बोलिए. आपकी आवाज नहीं आ रही है. माइक Now, ma'am, I am audible. मॉड्यूल का Hello. मैंने. मुस्कान क्या बोल रहे हो बताओ. देखो, अब आ रहा है मैम? हाँ हाँ आ रही है, बोलो. मैम बोल रहे थे RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मैम. मैम RT माइनस एस वैल्यू अगर 0 से ना होगा तो मिनिमा होगा. नहीं, सिर्फ इस कंडीशन के साथ नहीं होगा, ये कंडीशन साथ में ये भी कंडीशन होना चाहिए. RT minus s square is greater than 0 and R is greater than 0. And the point this AB is minima and the function is minimum. ठीक है? क्लियर है? बोलो, किसी को कोई डाउट है 4 के A स्टेप में? फर्स्ट केस नहीं, चलो ठीक है. अब सेम टर्म होगा सेकंड B वाले केस में, कर दीजिए.
टर्म्स आप लिख लीजिएगा खुद से। ये केस सेम होगा। सेकेंड बी में क्या हो जाएगा, दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस, ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म सेम रहेगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड आर इज लेस देन 0, देन द पॉइंट दिस ए बी इज, मिनिमा को हटा के क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। मैक्सिमा। ठीक है, दिस टर्म, और ये जो वैल्यू दिस इज मिनिमम हट के क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, चलो इतना हो गया, मिनिमम और मैक्सिमम तो मिल गया। थर्ड केस एक और है, देखते हैं वो भी। चलिए सी डाल दीजिए, वैसे मिनिमम और मैक्सिमम ही पूछा जाएगा, बट इसके बाद और भी केसेस अराइज होंगे, तो कंक्लूजन कैसे निकालना है वो जानना है। थर्ड स्टेप, when rt minus s square is, when rt minus s square, so rt minus s square लिखिए लेस देन 0। अब तक क्या था, सिर्फ ग्रेटर देन वाला केस कर रहे थे, इस बार क्या है, लेस देन। सो rt, और आप जो लिख रहे हो rt माइनस एस स्क्वायर, दिस इज लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, चलो देखो, अगर ये लेस देन 0 आ गया, देन द पॉइंट ए बी इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। सो अगर ये लेस देन 0 आता है तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कोई पॉइंट वो नहीं है, कोई भी और पॉइंट है, बट दैट पॉइंट इज नाइदर मैक्सिमम एंड नॉर मिनिमम। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिलेगा अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तो। ठीक है, क्लियर है। नाउ फोर्थ, दिस इज सी एंड लास्ट इज डी, इतने पे ही बेस्ड होगा आपका सारा। अगर ये 0 आ जाता है, इन केस आर टी माइनस एस स्क्वायर, इन केस दिस इज गोइंग टू बी 0, चलो ये अगर 0 हो जाएगा, देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। अगर ये 0 हो जाता है तो लिख दीजिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, और इसके सिवा कोई केस नहीं बन सकता। आइदर दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, आइदर दिस इज गोइंग टू बी लेस मतलब नेगेटिव, और इट इज गोइंग टू बी 0, यही सारे 3 केसेस बनेंगे। तो लेस है और ये कंडीशन है तो मिनिमा मैक्सिमा मिल जाएगा, लेस देन है ग्रेटर वाला केस है तो मैक्सिमा मिल जाएगा, और मैक्सिमा मिनिमा ही हमें फाइंड करना है जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें। बट अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, ये उसका कंक्लूजन था। तो अगर 0 है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, और इस केस में अगर ये आ जाता है तो जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं दैट पॉइंट इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, मतलब आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम Yes, ma'am. क्वेश्चन देख Yes, सकते हैं। ma'am. चलो ठीक है, एक क्वेश्चन बना लेते हैं इस पे। चलो लिखो तो क्वेश्चन। Find maxima and minima. Find maxima and minima for the equation. चलो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू, या फिर -3xy, चलिए यही है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, एक हम बता देते हैं फिर बनाना, या फिर बनाओगे, ट्राई करोगे। बनाने दीजिए ना मैम पहले। चलो ठीक है, तो देखो सॉल्व करो।
एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए क्या हुआ? बोलो, आवाज आ रही है तुम्हारी। मैम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए मैम। देखो जो स्टेप्स है फॉलो करके देखो आ रहा है या नहीं। मैम बोलिए। एक्स और वाई का 2 वैल्यू आया है मैम। एक्स और वाई का 2 वैल्यू आया है, क्या क्या वैल्यू आया है? एक एक्स का वैल्यू मैम 0 पे y 0 एंड x बराबर 1 पे y 1। अच्छा, एक्स का वैल्यू 0 मत कंसिडर करो, 0 हटा दो। 0 पॉइंट पे हम ओरिजिन पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकालते, तो पॉइंट 0 हटा दीजिए, बाकी जो पॉइंट है उसको कैलकुलेट करें। पॉइंट ठीक है ना मैम? पॉइंट ठीक है, 1 एंड 0 है ना एक्स का वैल्यू। यस मैम। बट 0 पे कैलकुलेशन नहीं करना, 0 पे मैक्सिमम और मिनिमम की बात नहीं करते। कभी भी कोई भी फंक्शन हो मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो ओरिजिन पे नहीं निकालते। मैम मिनिमा ए भी आएगा मैम। मिनिमा मिनिमा आ रहा है, क्या आ रहा है? 1 1 मिनिमा आ रहा है। 1 1 ओके। मैक्सिमा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ना बोलेंगे उसको, मिनिमा। यस मैम, तो क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैम मिनिमम आ जा रहा है, मिनिमा आ जा रहा मिनिमा क्या आ रहा है वैल्यू? द वैल्यू ऑफ दैट मिनिमा इज, देखो मिनिमा और मैक्सिमा हमें मिलना तो दोनों मिल जाएगा,
दोनों मिल सकता है। खैर जो आया -1 मैम, -1। -1। यस मैम। चलो ठीक है, और कोई सॉल्व किया है? यस मैम। क्या आ रहा है बताओ पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट मैम 1 आ रहा है मैम। क्रिटिकल पॉइंट 1 1 आ रहा है, 1 नहीं 1 1 आएगा ना, दैट इज एक्स एंड यस मैम। मैम तो यहाँ मिनिमा निकला, मैक्सिमा कैसे निकालेंगे फिर? तो वो तो सिर्फ एग्जामिन करके रिजल्ट बता रहा है ना, एक ही पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। वही मिनिमा ही ना सिर्फ हो जाएगा मैम। हाँ हाँ, सिर्फ मिनिमा निकालो। अच्छा। चलो देखो, बता दे रही हूँ क्या है। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट। सो सपोज दिस फंक्शन f इज इक्वल टू 0, मतलब ये एक फंक्शन ऐसा कुछ z है या फिर f है, मान लो कोई फंक्शन। दिस टर्म इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका टर्म है हमारे पास f, एक फंक्शन है, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डेल f बाई डेल x, फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। जब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे इसको पार्शियली, क्या आएगा 3x स्क्वायर, y वाला डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, बताओ, इंटू y, क्या होगा ऐसा? यस मैम। चलो ये हमें मिल गया एंड दिस इज इक्वल टू 0 हमें इक्वेट करना था सेकंड स्टेप पे। सिमिलरली अगर हम डेल f बाई डेल y निकाल लें, तो डेल f बाई डेल y निकालोगे तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y को डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन। सो 3y स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब दोनों 0 है, इक्वेट कर लो इसको। अगर इक्वेट करोगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू वी आर गेटिंग, 3 3 कॉमन लेके 0 से इक्वेट करके हटा देंगे। सो हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। बताओ ऐसा आ जाएगा? यस मैम। जब ये आ जाएगा तो मान लीजिए हमें ये वैल्यू मिला है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें। एक्स स्क्वायर का वैल्यू y है, या फिर y का जो भी वैल्यू रिप्लेस कर दें। अब अगर ये वैल्यू करेंगे सेकेंड स्टेप पे, तो y स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी मेरे पैर से दर्द है। ओह माय गॉड, ये सिचुएशन है। चलो 3 इंटू एक्स टू द पावर 4, y का वैल्यू है एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x। ठीक है, सारा टर्म हम एक टर्म में लिख दे रहे हैं। अगर यहाँ से 3x हम कॉमन ले लें तो मिलने वाला है हमें वैल्यू x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू 3 उधर ले जाके इक्वेट कर दो, इस x का वैल्यू हो जाएगा 0 और इस x का वैल्यू, x क्यूब का वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू दूसरा जो आ जाएगा दैट इज 1। ये दो वैल्यू हमें x का मिला। इसमें से एक वैल्यू अगर x का आया हुआ है तो वैल्यू यहाँ पुट कर लो वापस से। जब वैल्यू पुट करोगे x का वैल्यू 1 है तो 3 माइनस 3y हम इस इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले में। सो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3/3 दैट इज 1, ठीक है। सो हमें क्या मिला है, x का दो वैल्यू मिला है 0 और y का वैल्यू 0। x का वैल्यू जब 0 रखेंगे y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 रखेंगे y का वैल्यू 1 आ रहा है। x का वैल्यू 0 अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए
तो कभी भी x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू एट द ओरिजिन में हम मैक्सिमा या मिनिमा नहीं फाइंड करते, वो हमें ओरिजिन पे मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू देता ही नहीं है। तो इस टर्म को अगर कभी आ भी जाए तो ये हमारे काम का टर्म नहीं है, इस टर्म को एलिमिनेट। सो जो पॉइंट हमें मिला वो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 ही ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता था, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है एट दैट पॉइंट, यही है ना? देखो चेक करो, स्टेप लिखे हो आप लोग। यस मैम, क्रिटिकल पॉइंट पे निकालेंगे मैम। क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये पोर्शन हटा दे रहे हैं। इतने तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो मैम। चलो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, हमें पहले डबल डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आया था 3x², जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो हम लिख देते हैं यहाँ पे y, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव आया था दैट इज del f by del x and this is equal to 3x² minus 3y, यही आया डेरिवेटिव। इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, del स्क्वायर f by del x², क्या हो जाएगा 6x, और ये टर्म 0। सेकेंड डेरिवेटिव हम निकालने वाले हैं। इसके बाद अगर इसी पे वैल्यू निकाल दें एट पॉइंट 1 तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6। ठीक है, एट पॉइंट 1 लिख सकते हो यहाँ पे, एट 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, पहले लिख दो del f by del y, क्या आया था वो, दिस इज इक्वल टू 3y² माइनस 3x। अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, del f by del y इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन del y², सेकेंड डेरिवेटिव है ना। सो दिस टर्म इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 6y, और x का डिफरेंशिएशन इसमें तो होने वाला नहीं है, दैट इज 0। सो आपके पास आया क्या है 6y। अब यहाँ पे देखोगे ये वैल्यू जो होगा वो क्या आ जाएगा 6 एट 1, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो एट पॉइंट ये 1, तो उससे y का वैल्यू पुट कर दिए, सो दैट इज 6, और ये भी मिल गया आपका 6। नेक्स्ट हमें क्या करना था, del स्क्वायर f निकालना है आपको, कब, del x और del z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सॉरी del x एंड del y के रिस्पेक्ट में ये निकालना है। ये कैसे निकालोगे, और ये जो निकला है ये क्या है, दिस टर्म इज इक्वल टू r है ना, ये टर्म क्या है, दिस इज इक्वल टू t। देखो अपने कॉपी में जो लिखे हो उससे कंपेयर करो, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y क्या है t, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x r, और ये जो टर्म होता है ये हो जाएगा आपका s, दिस इज इक्वल टू s। अब देखिए इस टर्म का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे हम, x के रिस्पेक्ट में किया हुआ है तो y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा क्या, डायरेक्टली हम बस इससे कर ले रहे हैं इस टर्म से, ध्यान से देखिए तो इसका दोबारा से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही ये टर्म देने वाला है, तो y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट टर्म 0, ये टर्म डिफरेंशिएट करोगे तो 3y है तो y आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सही है और नो? यस मैम। Yes, ma'am. अब इतने के बाद हमें क्या करना है, RST मिल चुका है, अब क्या करोगे r इंटू टी माइनस s² निकालो, तो r कितना है देखो, दिस इज 6
This r is 6, this is 6 and this is 3. तो यहाँ पे 6 into 6 माइनस s का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 9 क्या आ रहा है? 27 So that is 27 and this is what? Greater greater than 0. 0. अब इसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं? R का वैल्यू क्या है? So R is greater than, It is also greater than 0. it is also greater than 0. R का वैल्यू 6 है and लिख लो यहाँ पे this is 6 and this is going to be 0. अब बताओ ये दोनों केस कब एराइज होता है? When we have minima, ma'am, at point of minima. ठीक है, तो हमें क्या पॉइंट मिल गया? दिस पॉइंट इज द मिनिमा. और अगर ये हम इस इक्वेशन में, जो हमारे पास इक्वेशन क्या था, X cube plus Y cube minus 3XY. यस, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, इसको इस वैल्यू में रख देंगे तो जो वैल्यू मिलेगा 1 प्लस 1 minus 3. माइनस 3, ये जो पॉइंट है क्या हो जाएगा? -1. ये मिनिमा मिला है, वैल्यू मिला है उस फंक्शन का. और मिनिमा पॉइंट्स क्या है? 1. दिस इज द पॉइंट एट विच इट इज मिनिमम. और जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज दिस वन, मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन. हम क्लियर? क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों. फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा लिखा था. यस मैम. मैक्सिमा स्लैश मिनिमा लिखते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा. ठीक है, चलो इसी तरह एक क्वेश्चन बना के देखो तो. मिनिमा और मैक्सिमा दोनों भी निकालने के लिए फंक्शन पूछा जा सकता है, बट पहले इसको बनाओ. चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. स्क्रीन विजिबल है? जस्ट वेट वेट, दिस इज नॉट दैट पार्ट. हाँ चलो इस क्वेश्चन में बना के देखो तो दिख ही जाएगा ना आंसर. सो आंसर नहीं. अच्छा चलो सॉल्व करो, देखते हैं क्या आता है. देखो फाइंड मिनिमा एंड मैक्सिमा दोनों है इसमें.
कोमल का बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्या? 2-3 बार एंटर कर चुके हैं। चलो बताओ तुम लोग क्या आ रहा है आंसर? मिनिमा 1 2 पे आया मैम एंड मैक्सिमा -1 -2 पे आया है। हाँ, मिनिमा और मैक्सिमा कब आएगा, कैसे आएगा? आंसर मिल गया ना अपने आप। यस मैम। एक पॉइंट है तो एक पॉइंट पे आइदर मिनिमा होगा और मैक्सिमा होगा, दोनों तो नहीं हो सकता। -2 वैल्यू भी उसी पॉइंट पे हो, मैक्सिमम वैल्यू भी उसी पॉइंट पे हो, मिनिमम वैल्यू ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे तो आपका वो आंसर अपने आप आता चला जाएगा। ठीक है, 1 + 8 मुस्कान आपका बना, मनीष आपका बना, Yes, ma'am. क्या आ रहा है बताओ? आंसर बताओगे तब ना पता चलेगा सॉल्व हो। पूरा नहीं बनाया मैम, बस बना रहे हैं। -8 मैक्सिमम वैल्यू होगा मैम। मिनिमम वैल्यू आया है -8 और मैक्सिमम वैल्यू आया है 28। एक मिनट चेक करने दो। मिनिमम वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू -8 मैम। -8। ओके, देखने दीजिए एट पॉइंट। मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू तो नहीं पूछ रहा है बट एट पॉइंट पूछ रहा है। तो पॉइंट बताएं मैम। मिनिमा आया 1 2 पे और मैक्सिमा आया -1 -2 पे। मैक्सिमम आया है -1 एंड -2 पे। यस मैम। मैक्सिमम एट -1 एंड -2। यस मैम। हाँ ठीक है, -1 एंड -2 पे मैक्सिमा आ जा रहा है और नेक्स्ट -1 और 2 पे क्या आ रहा है? 1 और 2 पे मिनिमा आ रहा है। 1 और 2 पे मिनिमा आ रहा है। ओके चलिए ठीक है, पहले वाले ही पॉइंट पे मिनिमा मिल जा रहा है। ठीक है मिनिमम और मिल गया। और वैसे भी कोई केसेस आ रहे हैं जिसपे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। यस मैम, बाकी का 2 केसेस में वही आ रहा है क्योंकि RT - S² इज लेस देन 0, सो एट दैट पॉइंट वी कांट फाइंड मैक्सिमम मिनिमा। तो अगर हमें ऐसा कुछ कंडीशन मिल जाएगा इन दैट केस लेस देन 0 होगा, तब हम नाइदर वी आर नॉट गेटिंग मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, समझ गए क्या है एग्जैक्टली? मुस्कान आपका बन रहा है, कोमल ज्वाइन किया उसने या नहीं, फिर से डिस्कनेक्ट हो गई। चलो और कोई बनाया है जिसका रिजल्ट आ गया हो? कुछ नहीं करना है, बस डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना है सारे फंक्शन को, वैल्यूज पुट करना है, बस चेक करना है। जो 4 कंडीशन है वो याद रखना। RT - S² ग्रेटर दैन 0 है, R ग्रेटर दैन 0 है, या फिर RT - S² जो है वो लेस देन 0 है, ग्रेटर दैन 0 है और R लेस देन 0 है। सो जो भी केसेस बनने वाले हैं, या फिर इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? When RT - S² is equal to फर्दर इन्वेस्टिगेशन मैम। यस, फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। तो हमें पॉइंट्स मिलेगा कहाँ? जब हमें लेस देन फर्स्ट 2 केसेस और ग्रेटर देन वाले, हाँ, और मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो फर्स्ट 2 केसेस पे ही हमें फोकस करना है। बाकी केस अगर आ रहे हैं तो यू हैव टू राइट, वहाँ कंक्लूजन लिख देंगे दैट वी आर नॉट गेटिंग नाइदर मैक्सिमम पॉइंट नॉर मिनिमम पॉइंट, बट कंडीशंस याद रखिए, कंडीशंस। और इन टर्म्स आपने कहा है ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके एग्जाम, तो कंडीशंस याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन करने में टाइम इसलिए लग रहा होगा ना बिकॉज केसेस ज़्यादा बन गए हैं, 4 केसेस हैं इसलिए। पहले वाले में सिर्फ एक ही केस बन रहा था, एक 0 का केस बन रहा है। 0 का केस होगा तो फिर नहीं होगा। कोमल का देखो फिर से डिस्कनेक्ट, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन बना के देखो तो विनायक, चलो आपका हो गया तो, और जिनका भी हो गया बना के देखो। चलो द कर्व इज, अच्छा नो, चलो बना सकते हो। ए एक्स्ट्रा पॉइंट है, सेम क्वेश्चन है जो मैंने बताया अभी जस्ट।
1 more a है यहाँ पे एक्स्ट्रा 3a। करके देखो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। यहाँ पे श्योर नहीं है दोनों मिलने वाला है या नहीं। अगर दोनों मिलने वाला होता तो क्वेश्चन में क्या लिख देता, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमम एंड मिनिमम। बट यहाँ पे और वर्ड इस्तेमाल किया है, दैट मीन्स हो सकता है कोई एक ही मिले। जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें ए टर्म एक्स्ट्रा है बस, बाकी सारे के सारे टर्म सेम है आपके। जो रिजल्ट आएगा मोर और लेस वैसा ही कुछ आएगा। सो आज नेटवर्क इश्यू ज़्यादा है क्या? बहुत लोग कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही ऐसा हो रहा है। यस मैम। इसके बाद एक और मेथड हमें पढ़ना है मैक्सिमा मिनिमा में। एंड हाँ, मैंने आप लोगों से पूछा था कुछ डाउट्स के लिए, किसी को कोई डाउट नहीं है पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में? मैम कर्व एसिम्प्टोट्स में प्रॉब्लम हो रहा है मैम। कर्व एंड एसिम्प्टोट्स क्या हो रहा है बताओ, पोलर फॉर्म में? यस मैम। जैसे बताइए क्या है? मैम उसका क्लास भी मेरा छूट गया था और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा है, हैवी क्वेश्चंस। क्वेश्चन सॉरी, पहले ये बताओ, जो क्लास इनिशियल वाला हुआ था, जो शुरुआत में फर्स्ट इंट्रोडक्शन का स्टेप्स, वो क्लास किए थे या नहीं? नो मैम वो क्लास नहीं हो पाई थी मैम। वो क्लास नहीं किए हो तब तो फिर गड़बड़ है। मैम मेरा भी असिम्प्टोट छूटा हुआ है मैम। यूट्यूब पे वीडियो वगैरह है तो पहले वाला देख लो एक बार। मैम पोलर कर्व का एसिम्प्टोट्स का है मैम। कॉन्सेप्ट ही गायब है या फिर क्वेश्चंस गायब है, ये बताओ। क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, कॉन्सेप्ट गायब है? कॉन्सेप्ट गायब है तो हम रिवाइज करा देंगे। नहीं पता कुछ, बिल्कुल भी जीरो लेवल पे चले गए हैं तो फिर एक बार एज ए समराइज फिर मैं दोबारा से रिपीट करा देंगे। चलो सैंपल एक क्वेश्चन बता दे। सर हमें डिफरेंशियल इसमें तो बोलो क्या बोल रहे हो? मैम उसका वर्किंग रूल एक बार फिर से डिस्कस कर दीजिए। कॉन्सेप्ट गायब है मैम, बता दीजिए उसको। कॉन्सेप्ट किस चीज का गायब है? एसिम्प्टोट में क्लास छूट गया, पूरा नेटवर्क इशू था। एसिम्प्टोट में पोलर फॉर्म एक बोल रहे हैं, आपका क्या है शुरुआत वाला? कार्टेशियन फॉर्म। मैम सबको एसिम्प्टोट में ही इशू है? चलो ठीक है, एक दिन एसिम्प्टोट बता देंगे थोड़ा बहुत। नेक्स्ट डे टाइम अगर बच जाता है तो मैक्सिमम मिनिमा का लैग्रेंज फॉर्म बताने के बाद वो बता देंगे, ठीक है। बट हाँ नेक्स्ट डे फिर क्लास मत छोड़ो फिर, ठीक है। तो उस दिन डिस्कस कर लेते हैं अगर ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो। मैम इस क्वेश्चन का भी तो क्रिटिकल पॉइंट 1 1 ही होगा मैम। इस क्वेश्चन का क्रिटिकल पॉइंट 1 1 होगा। ए भी ए है मैम, ए ए होगा ना, ए होगा यहाँ पे, ए पॉइंट आ रहा है ना, ए होगा। 3 कॉमन जाएगा, ए वैल्यू होगा। रूट ये ना होगा।
क्या होगा 2 3 कैसे होगा, 2 नहीं आएगा। देखो सॉल्व करो ना, डिफरेंशिएट करो, देखो क्या वैल्यू आता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या आ रहा है, 3 कॉमन लेके हटा दोगे, 0 से इक्वेट करोगे तो ये जो टर्म लिख रहा है, देखो जब 0 से इक्वेट करके ये टर्म ला रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन लेके हटा दिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, और यहाँ पे आपका ये टर्म आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए वाई आया है और वाई स्क्वायर का वैल्यू ए एक्स आया है। इन दोनों को वैल्यू पुट करके देख लो क्या आ रहा है, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए वाई, सो ए वाई माइनस ए वाई क्या होगा, देखिए वैल्यू पुट करके क्या आ रहा है, 3 कॉमन 3 टर्म है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या रख रहे हो ए वाई, सो ए वाई माइनस 3 इंटू ए वाई, सो एक्स टू द पावर 4 जो वैल्यू है दिस इज ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए एक्स, वैल्यू पुट करके सॉल्यू एक्स इज इक्वल टू ए आया है। अब एक्स का वैल्यू ए इसमें रखो, करके देखोगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा ये चीज़, खुद से कॉपी पे पेन पे करिए ना, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। मैम इसका मिनिमा निकलेगा मैम एट पॉइंट ए ए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन में आया था वही आएगा, बट मिनिमा आएगा, जैसे मिनिमा वहाँ आया था, पॉइंट बस चेंज हो जा रहा है, दिस द पॉइंट इज ए ए, अगर कांस्टेंट वहाँ इंक्लूडेड है इसलिए, ठीक है। देखिए आया है आपका 27, देखो वही सेम टर्म आ रहा है, सब कुछ सेम जैसा आ रहा है। आपके पास 36 ए स्क्वायर नहीं आ रहा था, 36 आ रहा था एग्जैक्टली, यहाँ 36 ए स्क्वायर हो गया, ये आर और टी का वैल्यू देखो 6 इंटू 6 36 और ए स्क्वायर, सो 36 स्क्वायर, 3 ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 ए स्क्वायर, सो रिजल्ट आया है 27 ए स्क्वायर, दैट इज ग्रेटर दैन 0। अब ग्रेटर दैन 0 वाला केस कब होता है, जब मिनिमा होता है, तो हमें मिनिमा पॉइंट मिला, ठीक है। चलो एक काम करो तो आप लोग ये नहीं, इस क्वेश्चन का सॉल्व करना तो क्या आ रहा है, लास्ट वाला कर लो। हाँ ये क्वेश्चन सारा होमवर्क में मैम, हाँ ले लीजिए होमवर्क, एज अ होमवर्क प्रैक्टिस के लिए, जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे 2010 क्वेश्चन बनाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम कर्वेचर का भी रिवीजन करा देंगे। क्या प्रॉब्लम है कर्वेचर में बताओ, हम उसको क्लास में नहीं किए हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। जो क्लास नहीं किए हैं छूट गया है, उसके लिए तो यूट्यूब वीडियो है ना सारे क्लास का। हम नहीं मिल पाता आपका वीडियो। अब तो खैर मुश्किल है, वो मेंबर्स वाला हो गया तो देखो। मेंबरशिप मैम कैसे मिलेगा मैम, वो फिलहाल मुझे कोई आइडिया नहीं है मिलेगा, बट मिल जाएगा, कॉलेज के स्टूडेंट को तो मिल जाएगा मेंबरशिप। चलिए आई टॉक टू चिंटू सर बट आई एम नॉट गेटिंग एनी आईडी और समथिंग लाइक दैट मैम। I think everything is under process. So after being processed, they will inform you. जिस डेट का क्लास छूटता है ना, वो डेट मेंशन करके सर्च करना मैथमेटिक्स करके, ठीक है, तो मिल जाएगा वीडियोस। प्रीवियस वाला तो मिल जाएगा, मेंबर्स वाला तो इधर से शुरू हुआ है, तो अभी आई थिंक वो उसमें इंक्लूडेड है या नहीं नहीं बता सकते।
ठीक है, इसी तरह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैथमेटिकली पॉइंट्स मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हमारे पास अभी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में मिल गया था। अगर मैथमेटिकल पॉइंट्स नहीं मिल जाए, जैसे ए बी टाइप कांस्टेंट अभी जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें मिला है, उस केस में थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, आपको डायरेक्ट आंसर ना मिले एग्जैक्ट पॉइंट, ए के टर्म में बी के टर्म में ऐसा कुछ कांस्टेंट मिलेगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन में है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स माइनस वाई, सो ये टर्म है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, जो भी डिफरेंशिएशन के बाद आया, सेकेंड टर्म डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब जो भी रिजल्ट आ रहा है, देखो वाई और एक्स को फॉर्म में लिखा भी कुछ रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे आपको वही अलजेब्रिक कैलकुलेशन करना है। देन इन दैट केस आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, y का वैल्यू a/3। अब इस y के वैल्यू को x का वैल्यू a/2 एंड y का वैल्यू a/3। अब ये वैल्यूज जब पुट करोगे आप सेकेंड डेरिवेटिव में RST जब निकालोगे, तो यहाँ पे देखना ये टर्म जो मिला है क्या है, -1/9 a⁴। आपको ये पता है a⁴ इज ऑलवेज पॉजिटिव, Yes. बट यहाँ पे ये जो टर्म जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो नेगेटिव है। तो आपको ये कंक्लूजन ध्यान से मतलब एक रखना पड़ेगा कि आप ये लेस देन 0 ही मेंशन करेंगे। जब ये लेस देन 0 वाला टर्म आ जाएगा तो अकॉर्डिंग टू दैट 4 कंडीशन चेक करिए ये क्या है, r इज लेस देन 0, क्या मिलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा। बताओ r लेस देन 0 होता है तो क्या मिलता है, R less than 0 maximum है। मैक्सिमा, दिस इज द सेकंड केस। और ST जो दूसरा केस था वो देख लो, तो ये हमें जो मिलेगा, ये पॉइंट जो मिलने वाला है, दैट पॉइंट इज द मैक्सिमा। अब आपको ये जो भी सॉल्व करके जो भी वैल्यू लाओगे वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पे RT निकाल लिया, ये ग्रेटर देन 0 है। अब ये जो देखो रिजल्ट लिखा है क्या, एट दिस पॉइंट दिस इज मैक्सिमम। ठीक है, बस आपको ये कंक्लूजन कैलकुलेशन ये आपको थोड़ा अपना ध्यान से करना पड़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, और जो भी स्टेप लिखा हुआ था आपको 4-5 स्टेप मैंने बताया ना, उस स्टेप से कहीं भी डेविएट मत होना। साथ में नोट करके एक पॉइंट लिख लो, वी नीड नॉट टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा एट 0। ठीक है, we need not to find maxima or minima at point 0। ठीक है, at point 0 या फिर origin वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, at origin। 0 अगर एक 0 है तो दूसरा भी 0 आ जा रहा है ना, तो origin हो जाएगा। अगर एक 0 है दूसरा नॉन 0 आ रहा है तब वो origin नहीं होगा, बट at origin आपको फाइंड नहीं करना मैक्सिमा एंड मिनिमा। बाकी सारे केसेस में मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा और कुछ भी नहीं करना है आपको, बस वही 4 स्टेप है, 4 केसेस है, वो याद रखो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसमें कोई डाउट है तो बताओ। और इसमें तो आपको कैलकुलेशन करना है, स्टेप करके देखो, अगर प्रॉब्लम होती है तो पूछो। ठीक है, बताइए। Right now मैं राइट नाउ प्रैक्टिस के लिए पहले वो कर लो ना, क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला जो था। अगर है टाइम तो करो, 5 मिनट करके देख सकते हो, 5-10 मिनट है तो। या फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी मैक्सिमा मिनिमा ही डिस्कस करेंगे, और जो भी अगर डाउट वाला कोई केस रहेगा वो। ठीक है, उससे ज़्यादा 1 या 2 जो भी क्लासेस में है ये खत्म करके फिर डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करते हैं। और अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए। it is tougher than the solve questions, ma'am. ऑब्वियसली
Ma'am, in the lengthy ones, ma'am, if you are not getting to the answer, ma'am, still you will get some step marks. Like if you have initiated the question, but here if you have marked the wrong one, you will all marks will get deducted. ये एक चिंता का विषय है कहीं ना कहीं। और अभी तक जो सिचुएशन हम लोग पढ़ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, करना तो खैर वही है, बट स्टेप्स के लिए तो मार्किंग मिलने का एक पॉजिटिव चांस है, वो खत्म हो चुका ना। अब एग्जैक्ट आंसर चाहिए, और एग्जैक्ट आंसर के लिए लॉजिक, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, ये तीनों अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जिस लॉजिक पे बना है वो टर्म, जो कॉन्सेप्ट है वो, और जो फॉर्मूला है वो। फॉर्मूला भी अगर सारा याद रखते हो तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पे हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व। तो फॉर्मूला भी अच्छे से, जैसे इसके कंडीशंस, जो कंडीशंस है उसके बेसिस पे भी आपको हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। जैसे अभी जो पढ़े हो मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला केस, कुछ क्वेश्चन के रेफरेंस में ऐसा वैल्यू आया है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट एंड जिस लॉजिक पे वो फॉर्मूला बना है, ये अगर क्लियर है देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, अदरवाइज फिर तो मुश्किल है। देखो क्वेश्चन से एक हिंट लेना ऑप्शन है, नॉट कनेक्टिंग। हाँ देखो, इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे थर्ड है क्वेश्चन, इसमें लिखा है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये श्योर है फिर से यहाँ पे आइदर मैक्सिमम यू आर गेटिंग और मिनिमम यू आर गेटिंग। नेक्स्ट स्टेप में देखो, इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ दिस। जब एक्सट्रीम वैल्यू बोल दिया दैट मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिल जाएगा। एक्सट्रीम कंडीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखना कहीं ना कहीं वो चीज बता ही देता है, बट हाँ क्या करना है वो देख लीजिए। जो क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला मैंने ये देखा है, बताया है, ये सॉल्व कर लो, ज्यादा अच्छा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए, इस तरह का क्वेश्चन। ये देखो ऑब्जेक्टिव के लिए एक अच्छा पॉइंट है, इन्वेस्टिगेट वेदर दिस फंक्शन हैज एन एक्सट्रीम वैल्यू एट दिस और नॉट। बताओ एक्सट्रीम वैल्यू एट दिस 0 and 0 निकालना है। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस का सारा नोट कर लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर ऑप्शन है। और सब कोई प्रैक्टिस कर लीजिए, सब लोग, ईच एंड एवरीवन। ऑब्जेक्टिव के लिए हेल्पफुल हो सकता है। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। मैक्सिमा मिनिमा से एक क्वेश्चन भी है शायद, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में दोनों में था ना लास्ट। ओनली ऑब्जेक्टिव मैम। ओनली ऑब्जेक्टिव, ओके। तो फिर बेटर है, कहीं ना कहीं आपका पर्पस फुलफिल कर ही रहा है। ठीक है, फिर सॉल्व करिएगा आप लोग। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके देन, थैंक यू।